सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। कम से कम समय में बड़ी से बड़ी खबर एक बार फिर आपके सामने। अमेरिका की सबसे बड़ी हार, जी हां, और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद अमेरिकी एजेंसियों का यानी अमेरिका का खुद का ये मानना है, अमेरिका की मीडिया का खुद का ये मानना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी हार अमेरिका की है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे है। ऐसे में अमेरिका उसी फील्ड में इतनी बुरी तरह से हार गया है। मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, पेंटागन की हर चीज, हर डेटा हैक हो चुका है। जी हां, हैकरों के पास, अमेरिका के पास कितने परमाणु हैं, परमाणु के सारे लोकेशंस क्या हैं, कितने हथियार हैं, किस तरह के हथियार हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, A to Z सारी डिटेल हैक हो चुकी है। अगर आप में से कोई समझदार पढ़ा लिखा है या थोड़ा सा फोन यूज करता है तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि डेटा हैक होना अमेरिका का और अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी जैसे CIA, पेंटागन, पुलिस फोर्स या जितनी भी सिक्योरिटी है, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसी है, सभी का डेटा चोरी होना कितनी बड़ी बात है। जी हां, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। अगर कहा जाए तो एक बड़ी जंग बुरी तरह से अमेरिका हार चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि हैक किसने किया। पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि इसमें सीधा सीधा हाथ रशिया का है, लेकिन रशिया ने उस वक्त मना कर दिया था। लेकिन आज जो रिपोर्ट लेके आया हूं इसमें फिर से आपको दिखाई देगा कि अमेरिका खुद आपस में ही भिड़ रहा है और अमेरिका कितना बुरे हालत से गुजर रहा है। बता दूं आपको सीधा सीधा, माइक पॉम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें, इस हैकिंग में सिर्फ और सिर्फ रशिया का हाथ है। दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ चीन का हाथ है। हाल में ही इन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चीन की कई सारी कंपनी, कई सारे इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया है। वहीं पर माइक पॉम्पियो का ये बयान, इसमें रशिया का हाथ है और ये कह रहे हैं इसमें चीन का हाथ है। अब इसी से समझ लीजिए अमेरिका का विदेश मंत्री कुछ और कह रहा है, चंद दिन के मेहमान राष्ट्रपति कुछ और कह रहे हैं। इसी में पता चलता है कि खुद कम्युनिकेशन गैप कितना है आपस में मंत्रियों के बीच में। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये हैक क्यों किया गया है। कुछ वजह है खास, उसको जान लीजिए, तभी इस खबर की आप इंपॉर्टेंस समझेंगे, तभी आप ये समझेंगे कि अमेरिका की कितनी बड़ी हार है। डेटा हैक करके सबसे बड़ी चीज जो पता लगाने की कोशिश की गई है, जो पता लग चुकी है, वो ये कि अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार हैं और कहां पर ये इंस्टॉल है। नए जो दूसरे हथियार हैं, नए टेक्नोलॉजी के एडवांस हथियार है, उसका ब्लूप्रिंट, वो किस पर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने कुछ हॉलीवुड फिल्में देखी हो तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ये टेक्नोलॉजी चुराने में भी मदद करेगी हैकर्स के लिए, या जिस देश ने हैकर्स के द्वारा ये डेटा हैक करवाया है। कोरोना वायरस के टीके के रिसर्च की सारी जानकारियां भी हैक हो चुकी हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बड़े नेता, उच्च अधिकारी, ऊंची पोस्ट पर मौजूद अधिकारी, उनकी पर्सनल डिटेल्स पूरी, आगे पीछे अंदर बाहर, बैंक डिटेल, पर्सनल डिटेल, सारी डिटेल भी मौजूद थी, उसको भी चोरी कर लिया गया है, जो कि बहुत बड़ा काम कर सकती है दुश्मन के लिए, अमेरिका के दुश्मन के लिए। अभी कुछ समय पहले आपको बता दूं, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पूरी तरह से अमेरिका की हैक हो चुकी थी और सीधा सीधा इल्जाम किसके ऊपर लगा था? रशिया के ऊपर लगा था। और ईरान ने पहले ही दावा कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे। तो शक जताया जा रहा है कि रशिया ने ये काम किया है। यहां पर मैं अपनी तरफ से उन सभी लवण भास्कर लोगों को संदेश देना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि हमने एप्पल फोन ले रखा है। हालांकि ले तो हमने भी रखा है, हम भी बहुत सोचते थे कि भैया आईफोन हैक नहीं हो सकता, या सैमसंग का कोई S सीरीज का बड़ा फ़ोन ले लिया, या बहुत ज़्यादा ऐप इंस्टॉल कर ली। मैं आपको बता दूं, आज का वो दौर चल रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, कुछ भी सेफ नहीं है।
आपका डेटा अगर फ़ोन में है तो भूल जाइए कि वो हैक नहीं हो सकता। ये सब कुछ सर्वर पे होता है और सर्वर किसी और का होता है और सर्वर को हैक करने वाले दुनिया में बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी और सबसे खतरनाक फौज का डेटा बड़े आराम से चोरी हो सकता है, तो आप और हमारा मोबाइल का डेटा क्या बच सकता है? नहीं। तो ऐसे काम ही ना करें कि हमें अपने कुछ फ़ोन में इस तरह की चीज़ें रखनी पड़े। दोस्तों, ये संदेश आपके लिए है, सोचना समझना आपका काम है। डेटा ऐसा मत रखिएगा जिससे आपको और आपके परिवार वालों को, चाहने वालों को तकलीफ हो सके और बहुत बड़ा झटका आपको लग सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल अपने फ़ोन के अंदर टाइप करके या मेल पर रखते हैं। मैं बता दूं, सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर रखिएगा तो सेफ रहेंगे, लिख के कहीं रखिएगा तो सेफ रहेंगे। फ़ोन का डेटा सेफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।